हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है जिसका नाम है टेक्सास। टेक्सास अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि इसके समुद्र किनारे पे बहुत सारी डेड फिशेस का अंबार लगा हुआ है। अचानक से इतनी सारी फिशेस कैसे मर गई हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। व्हाट इज फिश किल फिनोमेना, ये भी हम समझेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है और ये टेक्सास है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, राइट। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको से बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। और बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ आप यहां पर देखते हैं, यहां पर बहुत सारे बीचेस हैं, जैसे क्रिस्टल बीच, सर्फसाइड बीच, क्विंटाना बीच। अभी इन सभी बीचेस के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी डेड फिशेस का अंबार लगा हुआ है। क्यों, इस वीडियो के अंदर हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट मैं टेक्सास के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं कि टेक्सास जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर हम देखें या फिर पॉपुलेशन वाइज भी देख लो तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिश किल फिनोमेना क्या होता है? देखिए, जब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है, बहुत सारी फिशेस का अनएक्सपेक्टेड और सडन डेथ हो जाता है तो उसको हम फिश किल फिनोमेना बोलते हैं। इट इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ मेनी फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड एंड मोस्टली विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, देन इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज फिश किल फिनोमेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है फिश किल का, फिश किल फिनोमेना का, ये होता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की पानी के अंदर कमी हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही फिशेज और एक्वेटिक एनिमल भी पानी के अंदर सांस लेती है और ऑक्सीजन को इनहेल करती है। बट कभी कभार क्या होता है कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजन, उस रीजन की बात हम करेंगे, ठीक है। और इसके कारण फिशेज का सफोकेशन होता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो है वाटर टेम्परेचर। देखिए, वाटर टेम्परेचर जब भी ज्यादा होता है तो उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर वाटर का ज्यादा हो जाएगा, अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हो जाएगी उसके अंदर से निकल जाएगी, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं रहेगी। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर नॉर्मल वाटर है तो नॉर्मल वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप होगी, वाटर के अंदर ट्रैप होगी, राइट। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप होगी। बट जैसे आप पानी को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और दूर दूर जाएंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी वो उसके अंदर से निकल जाएगी और बाहर जो होगा वो एयर के अंदर वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, ये मैंने आपको इसको पकड़ रखा है, इसको होल्ड कर रखा है। अगर मैं अपने दोनों हाथों को खींच दूं तो ये रिमोट नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड करके रखते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, जब पास पास होते हैं। पर जैसे ही गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, ठीक है, और दूर जाएंगे तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उनके अंदर ट्रैप है वो बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे वैसे ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है पानी के अंदर, और इससे क्या होता है? फिशेस को बहुत सफोकेशन होता है और उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सेकंड रीजन इसका हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट अग्निपथ बैच 7,999 रुपीज के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहा है यूपीएससी सीएससी की, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी बंद होने वाला है। बैच स्टार्ट हो चुका है 16 जून से। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी लाइव डीवी कोड को यूज करके। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए और भी बहुत सारे बैचेस लाया है, जैसे सीसेट का बैच सिर्फ 2,500 रुपए के भीतर भीतर आप सीसेट का बैच ले सकते हैं। आप अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3,000 रुपीज के अंदर। 30 जीएस के और 10 सीसेट के टेस्ट हैं इसके अंदर। इसी तरह से मेंस का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 2500 रुपीज के अंदर। इन सभी के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है, ठीक है। एक हिंदी माध्यम का बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बोध बैच, उसका फीस भी 7,999 रुपीज है और उसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक अग्निपथ बैच के अंदर दिए गए हैं, राइट। चलिए, तो आगे हम समझते हैं कि पहला रीजन हमने कहा कि जब भी हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाटर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है इसके अंदर, ओशन के अंदर, राइट, या फिर सी के अंदर, ओशन के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। सेकंड रीजन है काम सीज। जब सीज जो होते हैं ना बहुत शांत रहते हैं, मतलब कोई ऐसी हवा चल नहीं रही है और शांत सी रह रहा है, ठीक है, ऐसे समझिए कि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होती है वो सी के अंदर कैसे आती है? ऑक्सीजन सी के अंदर कैसे आएगी? जब बाहर के अंदर एयर का ऑक्सीजन है वो इसके अंदर सी के अंदर चली जाए, ठीक है। इसके इंटरफेस से, ये देखिए वाटर और एयर का इंटरफेस है यहाँ पर, और यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ऑक्सीजन आ रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन फंस जाती है, राइट। तो उसको अपन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई जैसे मान लीजिए, राइट, और यहां पर ऑक्सीजन इकट्ठी होने के बाद जो है वाटर बहुत ही काम है, मतलब वाटर इस तरह से सर्कुलेशन नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे ये ऑक्सीजन जो होगी वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पर जो भी
मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी ड्यू टू सफोकेशन। मान लीजिए यहाँ पे फिशेज हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि काम सी है, ठीक है, काम सी मतलब कि इसके अंदर कोई वेव्स नहीं चल रही हैं, कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो फिशेज हो जाएगी उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, एक्सपर्ट सजेस्ट दैट वन ऑफ द वेज ऑफ द ऑक्सीजन टू एंटर द वाटर इज बाय मिक्सिंग विद द विंड एंड द वेव्स। बट इन द पास्ट फ्यू वीक्स टेक्सास के अंदर ये देखा गया था कि वो बहुत ही काम, कोस्ट बहुत ही काम था, ठीक है, वहां पे जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही ज्यादा काम था, कॉजिंग द डिप्लीशन ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिससे कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इतनी नहीं पहुंच पाई जितनी की पहुंचनी चाहिए थी एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि लैंड के ऊपर, टेरेस्ट्रियल लैंड्स के ऊपर भी पेड़ होते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो पानी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसको अपन फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है। ये पेड़ प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं पानी के अंदर, राइट। और ये पेड़ जो होते हैं, ये आप देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस, सभी पेड़ जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और इसके अंदर CO2 लेते हैं प्लस वाटर, और इससे क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस इसके साथ साथ O2 जो है ऑक्सीजन, उसको रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहलाती है। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। बट टेक्सास के अंदर अभी क्या हुआ, बहुत सारे क्लाउडी वेदर रहा, क्लाउडी वेदर रहा, तो उससे क्या हुआ, सनलाइट मिल नहीं पाई, और सनलाइट मिल नहीं पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं, इससे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई टेक्सास के अंदर, राइट। टेक्सास के जो समुद्र है उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर देखिए, वन मोर प्रॉब्लम वाज द ओवरकास्ट वेदर इन द टेक्सास। फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे वर अनेबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे कि वो जो वाटर है उसको एनरिच नहीं कर पाए ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट चाहिए होती है, और सनलाइट यहाँ पे थी नहीं, बिकॉज कई दिनों से यहाँ पे क्लाउडी डेज चल रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रीजन थे जिसके कारण क्या है, टेक्सास के अंदर ये फिशेस का, डेड फिशेस का अंबार लग गया, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कितना होना चाहिए, जिससे कि जो कि सही रहता है, जिससे कि पानी पॉल्यूट नहीं होता है। तो देखिए, वाटर जो होता है अगर उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पानी को आप कंटामिनेटेड कह सकते हैं। पर वहीं जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो 4 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा पानी, और उसके अंदर फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होगी उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।